नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोलर पैनल्स के बारे में कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए। वैसे तो मार्केट में आज हमें सिर्फ पॉली और मोनोक्रिस्टलाइन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 से 3 प्रकार के और सोलर पैनल होते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन मेनली हम बात करेंगे इस वीडियो में जो पॉली और मोनो और बाईफेशियल पैनल है इनके बारे में। इसके अलावा एक पैनल होता है थिन फिल्म, जो कि इसके बनावट के आधार पे होता है। उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो 9 से 10% ही होती है। इसीलिए अगर उस पैनल का इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत ज़्यादा होता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह कम कीमत पे हमें मिल जाता है और इसकी इफिशियंसी होती है लगभग 15 से 18%। लेकिन इसके बाद में जो आता है मोनोक्रिस्टलाइन, वो पैनल प्योर सिलिकॉन से बना होता है, इसीलिए उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है और प्राइस में भी ज़्यादा होता है। उसकी इफिशियंसी होती है 20 से 22%। और मोनो को ही आगे अपग्रेड करके बनाया गया है मोनो परक, और उसके बाद में बनाया गया है बाईफेशियल पैनल। बाईफेशियल पैनल दोनों तरफ से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, यानी कि उसके दोनों तरफ ही अगर लाइट पड़ती है तो दोनों तरफ से बिजली बना सकता है। और आज के समय मार्केट में आपको यह धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। हालांकि यह कोई नया पैनल नहीं है, यह टेक्नोलॉजी आए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट में अभी ये आनी शुरू हुई है। इसीलिए हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। पॉली के बारे में और मोनो के बारे में तो काफ़ी पहले बता चुके हैं हम कि कहाँ के लिए कौन सा सही रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसका इस्तेमाल जहाँ पे धूप अच्छी रहती है वहाँ पे आप कर सकते हैं, और जहाँ पे धूप कम आती है या बादल ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे मोनो पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए वह कम धूप में भी अच्छी पावर जनरेशन कर सकते हैं। और इसी को आगे अपग्रेड करके बनाया गया है मोनोपर्क, जिसकी एफिशिएंसी लगभग 23 से 24% है। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी किसी पैनल की होती है वो कम साइज में ही ज़्यादा पावर जनरेट कर देगा। यानी कि अगर आपने 1 किलोवाट का पॉलीक्रिस्टलाइन का सोलर प्लांट लगाया है, उसकी जगह अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं तो वो कम साइज में ही आपको 1 किलोवाट पावर जनरेट करके दे देंगे। लेकिन जो है बाईफेशियल सोलर पैनल, इसका इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो दूसरों से ज़्यादा होती है और इसका कारण आपको पता ही है कि दोनों तरफ से जो पावर जनरेशन है वो कर सकता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक नॉर्मल सोलर पैनल के मुकाबले 30% अधिक पावर जनरेट कर सकता है। और ये जो पावर जनरेशन है 30% का, ये डिपेंड करता है कि इसे किस सरफेस पे लगाया गया है। सरफेस जितना रिफ्लेक्टिव होगा, यानी कि उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है वो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतनी ही अच्छी है उससे पावर जनरेट कर पाएगा। यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि अगर आपने नॉर्मल ग्राउंड में लगा दिया है, ग्रास पे लगा दिया है, तो वो जो पावर जनरेशन की इफिशियंसी है, या यूँ कहें कि जो एक्स्ट्रा ये पावर जनरेट कर सकता है वो कम होती रहती है। तो 5% से लेकर ये 30% तक अधिक पावर जनरेट कर सकता है। जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो एक तरफ डार्क पड़ती है और दूसरी तरफ जो लाइट किसी सरफेस से टकराकर इसके पीछे लगती है उसे एल्बिडो लाइट कहते हैं, और उसी से पावर जनरेशन एक्स्ट्रा होता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल अब ज़्यादा, इसकी इफिशियंसी कहें या पावर जनरेशन कहें, वो अधिक होती है। लेकिन जो बाईफेशियल पैनल की जो कॉस्ट है अभी वो 1.5 से 2 गुना है, इसीलिए हम नॉर्मली इसे घरों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिसका बजट अच्छा है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई सोलर पैनल या प्रोडक्ट खरीदते हैं सबसे पहले प्राइस ही देखते हैं कि उसका प्राइस कितना कम है। अगर बात करें कि अगर आप ज़्यादा उसके ऊपर पैसे लगा देते हैं बाईफेशियल पैनल के ऊपर, अगर आप उतने ही पैसे में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पावर जनरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दिक्कत आती है वहाँ पर जहाँ पर स्पेस की कमी होती है। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर स्पेस की कमी होती है वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंसी वाले ही पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शहरों में जो जगह की कमी है वो ज़्यादा होती है। लोगों के पास इतना स्पेस नहीं होता है कि ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम लगवा पाएँ, इसीलिए उन्हें ऐसे बाईफेशियल सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ती है जो कि थोड़ी जगह में ही ज़्यादा पावर जनरेट कर सकती है। तो उम्मीद है आपको इन सोलर पैनल के बारे में पता चल गया होगा। अगर अभी भी इनके बारे में कोई आपका सवाल रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।